वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन। सो आई एम रेशम फातिमा और आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो इस सीरीज का नाम है लर्न विथ रेशम। तो इस सीरीज से मेरी छोटी सी एक स्टार्ट है कि मैं भी कुछ सीखूं एंड कुछ आप लोगों को भी सीखने को मिले। सो दैट्स द पर्पस ऑफ दिस सीरीज लर्न विथ रेशम। तो आइए आज के फर्स्ट एपिसोड में हम जानते हैं हम किस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। तो लेट्स डिस्कस दैट, उसकी बेसिक्स इन अ सिंपल लैंग्वेज कि क्या है और मेरे पर्सनल व्यू पॉइंट्स भी क्या है उसको लेके। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा और बनाया तो उन्होंने बहुत सारे पार्ट्स में कॉन्स्टिट्यूशन को डिवाइड कर दिया फॉर सिंप्लिसिटी सेक। तो जो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, तो उसको रखा गया जस्टिशिएबल। जस्टिशिएबल का मतलब ये होता है कि कुछ भी अगर हमारा कभी वायलेशन होता है या उल्लंघन होता है फंडामेंटल राइट्स का, तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ जस्टिशिएबल। और जो हमारा पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज डीपीएसपी, जिसका फुल फॉर्म है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। तो बेसिकली ये डायरेक्टिव्स दिए गए हैं स्टेट को कुछ अच्छी अच्छी चीजों को लेके कि आप धीमे धीमे कोशिश करिएगा इनको इम्प्लीमेंट करने की। तो ये बेसिकली डीपीएसपीज हैं जो कि पार्ट 4 में रखा गया है। बट ये जस्टिशिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि ये नॉन जस्टिशिएबल है। नॉन जस्टिशिएबल का मतलब होता है अगर स्टेट इनको लागू नहीं कर पा रही है या नहीं है तो कोई भी सिटीजन इसको लेके कोर्ट नहीं जा सकता है कि ये लागू नहीं हुआ है, इसका उल्लंघन हो रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में। तो जो हमारा डीपीएसपी है उसका एक आर्टिकल है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जो हमारा आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर द यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बस इसके अलावा कुछ नहीं कहता है, वो डिफाइन भी नहीं करता है कि यूसीसी है क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिर में है क्या। तो देखिए अब बेसिक्स ऑफ हम लीगल सिस्टम पे जाते हैं। जो हमारे लीगल सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक होता है क्रिमिनल लॉज और क्रिमिनल सिस्टम, एक होता है सिविल लॉज और सिविल सिस्टम। तो जो क्रिमिनल लॉज है वो ऑलरेडी कोडिफाइड है और एक ही है सबके लिए, तो दैट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बट जो सिविल लॉज है उनको यूनिफॉर्म नहीं रखा गया। एंड ऐसा नहीं है कि सारे सिविल लॉज यूनिफॉर्म नहीं है, कुछ पार्ट जो कि मेजरली फैमिली लॉज हैं उनको यूनिफॉर्म नहीं रखा गया है। एंड फैमिली लॉज में आ जाता है हमारा मैरिज, डिवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस, दीज थिंग्स कम अंडर सिविल लॉज के फैमिली लॉज में। तो बेसिक जो यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश करी जा रही है या बात करी जा रही है वो इन लॉज में करी जा रही है। तो यूसीसी के जो प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। तो प्रोस जो है वो ये कहा जा रहा है कि ये इंश्योर करेगा जेंडर जस्टिस, और दूसरी बात कही जा रही है कि ये की इक्वालिटी लाएगा। तो अब हम आ जाते हैं कॉन्स पे कि जो इक्वालिटी है, क्या इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि सब कुछ सबको इक्वल तरह से हो, इक्वल जैसे हो, दैट इज इक्वालिटी? बिकॉज जो प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम और सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि यूसीसी डिफाइंड ही नहीं है। यूसीसी है क्या किसी को नहीं पता है एक्सेप्ट फॉर द टर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके अलावा यूसीसी क्या होगा किसी को नहीं पता है। और इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में यूसीसी लाना इतनी ज्यादा मुश्किल बात है। एंड ऑनेस्टली द डाइवर्सिटी इन इंडिया, द यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट इज द एसेंस ऑफ इंडिया, दैट इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया। और वही कहीं ना कहीं इस यूसीसी से हैम्पर ना हो जाए, तो दैट इज द मेजर पॉइंट। तो सबसे बड़ी बात तो हमें ड्राफ्ट ही नहीं पता है क्या होगा यूसीसी। ये एक बहुत बड़ा इशू है कि इतनी सारी चीजें हैं, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिर्फ एक्चुअली द प्रॉब्लम इज लोग इसको अक्रॉस द रिलीजन ही देखते हैं कि सिर्फ रिलीजन में ही अलग अलग रिलीजन में अलग अलग सिविल लॉज हैं, बट ऐसा नहीं है। Even in the religion itself, there are umpteen number of different civil laws. For example, if you take Hindu personal law, उसमें अलग अलग laws हैं, अंदर भी different चीज़ों के लिए, different लोगों के लिए अलग है। In case of Muslim, Shias के अलग हो जाते हैं, Sunnis के difference हैं, बहुत सारे difference है। It is not just about religion के अंदर, across the religion, across the country, different चीज़ें होती हैं। For example, if you take
साउथ इंडिया, वहां पर कजिन मैरिजेस जो होते हैं वो हिंदू फैमिलीज में भी बहुत कॉमन है, बट नॉर्थ इंडिया में इट इज प्रोहिबिटेड। तो अब क्या होगा, वो चीज मतलब अगर सबके लिए इक्वल कर दी जाएगी तो क्या वो, जैसे मुस्लिम्स में भी होती है कजिन मैरिजेस, तो वो क्या प्रोहिबिट करी जाएंगी सबके लिए या सबके लिए अलाउ कर दी जाएगी? व्हाट विल बी द केस, होगा क्या एक्चुअली? HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो क्या सबको मिलेंगे या वो हटा दिया जाएगा? शेड्यूल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि डिफरेंट ट्राइबल ऑटोनॉमस ट्राइबल एरियाज और उनको ऑटोनॉमी मिलती है, उनके कस्टमरी लॉज हैं, क्या वो कस्टमरी लॉज का एक्सेप्शन मिलेगा? तो अगर एक्सेप्शन ही मिलना है तो व्हाट इज दिस यूनिफॉर्मिटी, व्हाट इज दिस यूनिफॉर्म? सबको एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाके 50 एक्सेप्शन कर दिए जाएंगे तो व्हाट इज दिस यूनिफॉर्मिटी अबाउट? द प्रॉब्लम इज दिस। ट्राइबल्स का क्या होगा? ट्राइबल्स अलग ही लॉज फॉलो करते हैं, उनका अपना चलता है, उनकी अपनी लॉज हैं, अपने सिस्टम है, अपनी तरीके हैं, तो व्हाट अबाउट देम? विल दे बी एग्जेम्प्टेड एज वेल? अब मैं एग्जाम्पल लिख देती हूँ, इसी DPSP का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 47 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच सेज कि प्रोहिबिट करो इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स एंड ड्रग्स, जो कि बहुत सारी जगह, बहुत सारे ड्राई स्टेट्स हैं इंडिया में, बिहार, गुजरात, जहां पर ड्रिंक्स ना बनाना अलाउड है, ना कंज्यूम करना अलाउड है, ना बेचना अलाउड है। बट ट्राइबल्स में इवन आपको पता है कि इवन थ्रू आउट द डिस्टिलेशन ऑफ ड्रिंक्स, दैट इज घर पे ड्रिंक्स बनाना, जो भी ये इंटॉक्सिकेटेड ड्रिंक्स होती हैं उनको फर्मेंट करना, घर पे बनाना इज प्रोहिबिटेड। बट ट्राइबल्स के लिए वो अलाउड करी गई है बिकॉज वो उनके कस्टम में है कि उनको वो, दैट इज वेरी बेसिक टू देम। सो ये जो इतनी सारी डिविजन्स है, डिविजन्स भी नहीं है, दिस इज डाइवर्सिटी एक्चुअली, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया कि वी ऑल एग्जिस्ट टुगेदर in spite of इतने सारे differences, but we all exist very beautifully together. So that is the essence of India. And I want to say that कि पर्सनल लॉज में ही हम क्यों थोड़े चेंजेस लाके उससे हम जेंडर जस्टिस इंश्योर करें? क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना जिसके लिए हमारी कंट्री अभी रेडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रेडी है। एंड शायद हम दूसरी कंट्रीज को देख के चलना भी नहीं चाहिए, बिकॉज आर इंडिया इज वेरी डिफरेंट एंड द यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज वेरी ब्यूटिफुल, एंड दैट इज द एसेंस ऑफ इंडिया। वो जो इंडिया ने कैरी करा है, दैट ब्यूटी ऑफ इंडिया, तो उस चीज को हम क्यों हैम्पर करना चाह रहे हैं? तो दैट इज द प्रॉब्लम। पर्सनल लॉ से आप इंश्योर करो जेंडर जस्टिस, जेंडर जस्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंश्योर इट थ्रू पर्सनल लॉज में चेंजेस लाके। जैसे कि शाहबानू का केस बहुत ज्यादा फेमस है, तो सुप्रीम कोर्ट में गए, बहुत सारी चीजें हुई, केसेस हुए, एंड एट द एंड जो एक मेंटेनेंस मिलना चाहिए मुस्लिम वुमेन को, वही एक हिंदू वुमेन को भी, मतलब हिंदू वुमेन को जो मिलता था और वही एक मुस्लिम वुमेन को भी मिलता है। तो दैट ब्रिंग्स इक्वालिटी, वो तो वहां पर जेंडर जस्टिस इंश्योर हुआ कोर्ट्स के थ्रू। एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस ट्रिपल तलाक, वो तो वैसे ही तलाक बिद्दत है, वो तो बैंड है मुस्लिम कंट्रीज में, इंडिया में भी बैन हो गया, दैट इज फाइन। तो इस तरह से इंश्योर करें ना हम जेंडर जस्टिस, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट जेंडर जस्टिस। बट bringing uniformity in civil laws, that will be very problematic in such a diverse nation. Diversity not only across religion, across different languages, different culture, and culture is very important to us. That is the main thing. So that was my say on UCC. आपका जो भी से है, you people please comment section में comment करें, and we will discuss on that, because healthy debate is very important, criticism is very important, but in a healthy way. That is also very important, because आजकल लोग तमीज का दायरा थोड़ा भूल चुके हैं। तो हम डिस्कस करेंगे, डिबेट करेंगे, बट तमीज के दायरे में थोड़ा सा। तो अगर जिसको भी कुछ और व्यू पॉइंट्स है, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, बट अच्छे से वी कैन हैव डिस्कशन एंड डिबेट। दैट आई बिलीव इन दैट, आई बिलीव इन डिबेट एंड डिस्कशन, जो कि बहुत एसेंशियल होता है, बट अच्छे से एक तमीज से डिस्कशन एंड डिबेट इंपॉर्टेंट होता है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आज का ये हमारा सीरीज 1 स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट वीक इसी टाइम न्यू सीरीज का एपिसोड आएगा, जो कि एपिसोड 2 होगा। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।